G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष रविवार को स्वदेश वापस लौट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता पर इस वार्ता में दोनों देश व्यापार के साथ ही अब रणनीतिक भागीदारी आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल करेंगे। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल और सराहनीय आयोजन के समापन के पहले प्रस्ताव रखा कि नवंबर के अंत में इस संगठन की एक वर्चुअल बैठक बुलाई जाए। वह नई दिल्ली घोषणा पत्र को जमीन पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत ने अगले G20 शिखर सम्मेलन की कमान ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी। प्रियंका गांधी ने राजस्थान में टोंक जिले के निवाई में अशोक गहलोत सरकार की ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करते हुए संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में आज महंगाई चरम पर है। केंद्र से पूछना चाहिए इतनी महंगाई क्यों है। राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए प्रियंका ने कहा कि राज्य सरकार जो दे रही है वह गरीबों का हक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को देश के 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने की योजना। 10 करोड़ परिवार वही होंगे जिन्होंने 15 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक चले निधि समर्पण अभियान में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पित की थी। अगले वर्ष 15 से 24 जनवरी के बीच नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को नवनिर्मित गर्भगृह में स्थापित कर रहे होंगे, तब उसका विश्वव्यापी लाइव प्रसारण। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एमवीपी नेतृत्व की योजना देश के 5 लाख मंदिरों पर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण का सुदर्शन सुनिश्चित कराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सियासी गलियारों में चर्चा का विषय। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपए आवंटित किए। गंगा पार के झूसी समेत 100 से अधिक गांवों के लोगों के लिए अच्छी खबर। यहां के लोगों को बिजली संकट से जल्द राहत। एटापट्टी में 132 kVA का उपकेंद्र तैयार होगा। 12,000 स्क्वायर मीटर जमीन बिजली विभाग को फूलपुर तहसील प्रशासन ने सौंप दी। 300 से अधिक गांवों में अलग अलग उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति। बेंगलुरु बंद रहेगी। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की। 10 सितंबर की आधी रात से शुरू जो 11 सितंबर तक जारी परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहने की आशंका। कुछ स्कूलों में पहले ही छुट्टी घोषित कर दी गई। बीएमटीसी ने बस की संख्या बढ़ाने का फैसला। शहर के भीतर और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक इनकी आवाजाही बनी रहेगी। दिल्ली में सोमवार से मौसम में सुधार की संभावना। उम्मीद है कि सोमवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 32 और न्यूनतम तापमान बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही दिल्ली में 16 सितंबर तक बादल छाए रहने की उम्मीद। एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। पहले दिन बारिश विलेन साबित हुई, जिसके चलते बचा हुआ मुकाबला अब रिजर्व डे पर खेला जाएगा और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में सोमवार को भी इंद्रदेव इस मुकाबले में लगातार खलल कर सकते हैं। मुंबई के एक इवेंट में करीना कपूर बाकी महिलाओं के संग कार्यक्रम को शुरू करने से पहले दिया जलाती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान वह मोमबत्ती से दिया जला रही, लेकिन उन्होंने अपने सैंडल नहीं उतारे। इसके अलावा राष्ट्रगान गाया, जिसमें करीना दोनों हाथ बांधे दिखाई दे रही है, जिसके चलते करीना को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।